नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज का विषय बेहद गंभीर और चिंताजनक है। हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो हमारे समाज और आने वाली पीढ़ियों को गहरे संकट में डाल सकता है। क्या भारत अगला ड्रग कैपिटल बनने की ओर बढ़ रहा है? हाल ही में दिल्ली पुलिस ने महिपालपुर में 602 किलोग्राम कोकीन जब्त की, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 6,500 करोड़ रुपए बताई गई। ये सिर्फ एक उदाहरण है, लेकिन इससे साफ जाहिर होता है कि भारत में ड्रग्स की समस्या किस हद तक बढ़ चुकी है। आज हम इस पर गहराई से बात करेंगे। क्या भारत मादक पदार्थों की तस्करी और नशाखोरी के मामले में नई ड्रग कैपिटल बनने की ओर अग्रसर है? भारत का भौगोलिक स्थान इसे ड्रग तस्करी के लिए बेहद संवेदनशील बनाता है। भारत के दोनों ओर दुनिया के दो सबसे बड़े ड्रग तस्करी के केंद्र है, गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन क्रेसेंट ड्रग्स के उत्पादन और तस्करी का एक प्रमुख क्षेत्र है जो दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है। यह क्षेत्र 3 देशों अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान को मिलाकर बनता है। यह दुनिया के सबसे बड़े अवैध अफीम उत्पादन क्षेत्रों में से एक है और अफगानिस्तान इसमें प्रमुख भूमिका निभाता है क्योंकि वहां दुनिया का सबसे ज्यादा अफीम उत्पादन होता है। अफगानिस्तान से उत्पादित अफीम को हेरोइन में बदलकर ईरान और पाकिस्तान के जरिए दुनिया भर में तस्करी किया जाता है। यह क्षेत्र मादक पदार्थों के अवैध व्यापार, आतंकवाद के वित्त पोषण और संगठित अपराध से जुड़ा हुआ है और गोल्डन ट्रायंगल दक्षिण पूर्व एशिया के 3 देशों थाईलैंड, म्यांमार और लाओस के संगम को संदर्भित करता है। यह क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े अवैध अफीम उत्पादक क्षेत्रों में से एक है और इसे अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी के केंद्र के रूप में जाना जाता है। यहां अफीम की खेती लंबे समय से चली आ रही है, जो हेरोइन जैसी मादक पदार्थों के निर्माण में इस्तेमाल होती है। यह इलाका कई प्रकार की अवैध गतिविधियों जैसे ड्रग तस्करी, हथियारों की तस्करी और मानव तस्करी का गढ़ माना जाता है। इसके अलावा इस क्षेत्र में गरीबी और राजनीतिक अस्थिरता ने इन अवैध गतिविधियों को बढ़ावा दिया है। इन क्षेत्रों से ड्रग्स की बड़ी खेपें भारत के रास्ते से होकर गुजरती हैं। भारत की सीमाएं विशेष रूप से उत्तर पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में ड्रग तस्करों के लिए आसान प्रवेश बिंदु बनती जा रही हैं। गोल्डन क्रेसेंट के मादक पदार्थों, विशेषकर अफगानिस्तान से आने वाली अफीम और हेरोइन को भारत के रास्ते अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाया जा रहा है। इसी तरह गोल्डन ट्रायंगल के क्षेत्रों से भी मेथाम्फेटामाइन और अन्य सिंथेटिक ड्रग्स भारत पहुंच रहे हैं। ये सिर्फ तस्करी तक सीमित नहीं है। भारत में खुद ड्रग्स का सेवन भी तेजी से बढ़ रहा है। पंजाब, मणिपुर और अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों में युवाओं के बीच नशाखोरी की समस्या गंभीर रूप से बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार पंजाब के कुछ हिस्सों में 70 वर्षों में युवा किसी न किसी प्रकार के नशे की चपेट में हैं। नशाखोरी की वजह से न सिर्फ स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही है, बल्कि अपराध दर, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे और पारिवारिक विघटन जैसी समस्याएं भी सामने आ रही हैं। इन समस्याओं ने कई परिवारों को तबाह कर दिया है और समाज में एक भयावह स्थिति पैदा कर दी है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट्स की सक्रियता भी बढ़ रही है। हाल ही में महिपालपुर में जब्त की गई 602 किलोग्राम कोकीन से यह साफ हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया भारत को एक महत्वपूर्ण बाजार और तस्करी के मार्ग के रूप में देख रहे हैं। इसके अलावा मुंबई, गोवा और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में ड्रग कार्टेल्स के नेटवर्क तेजी से फैल रहे हैं। इन शहरों में ड्रग्स की आपूर्ति और खपत में लगातार वृद्धि देखी जा रही है, जो कि न सिर्फ स्थानीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक गंभीर चिंता का विषय है। हालांकि भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियां लगातार ड्रग तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, राज्य पुलिस और अन्य एजेंसियां मिलकर ड्रग्स की तस्करी को रोकने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन यह लड़ाई आसान नहीं है। ड्रग्स की तस्करी में लगी संगठित अपराधी संस्थाएं नई नई तकनीकों का उपयोग कर रही हैं और सीमाओं की निगरानी में भी कई चुनौतियां हैं। सरकार ने नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत सख्त कानून बनाए हैं, लेकिन भ्रष्टाचार, सीमा पर निगरानी की कमी और कानूनी प्रक्रियाओं में धीमापन इन प्रयासों को कमजोर बना रहे हैं। तो क्या भारत अगला ड्रग कैपिटल बन रहा है? ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन हालात जरूर चिंताजनक हैं। भारत में ड्रग्स की तस्करी, उत्पादन और खपत तेजी से बढ़ रही है।
अगर समय रहते इस पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले समय में यह समस्या और भी विकराल रूप ले सकती है। हमें सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साथ समाज के हर तबके को इस समस्या के खिलाफ खड़ा होना होगा। नशे की लत से ग्रस्त युवाओं को मदद की जरूरत है और हमें जागरूकता फैलाने के साथ साथ सख्त कदम उठाने की भी जरूरत है। तभी हम भारत को ड्रग्स की इस खतरनाक दलदल से बाहर निकाल सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही गंभीर मुद्दों पर आपसे जुड़ते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और नशे से दूर रहें। धन्यवाद।